बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप सभी का नमस्कार। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की, जहां हम रोज आपको बताते हैं कि देश के चुनाव में आखिर क्या हो रहा है। 4 जून को आखिर किसकी बनेगी सरकार। अब देखिए, गिनती करके 5 दिन बाकी हैं। 1 तारीख 2 दिन बाद वोटिंग हो जाएगी। 5 दिन के बाद आपके सामने नतीजे आ जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, दुनिया का सबसे हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन। आखिर इस इलेक्शन में क्या होगा? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर इस बार होगा कोई उलटफेर, कोई अपसेट, जिसकी अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है सिवाय ऑपोजिशन पार्टीज के, और वो भी कैमरे के पीछे मानती है कि मोदी को हराना इस बार भी मुश्किल है। लेकिन नतीजा तो जनता ने दिया है। वो ईवीएम में बंद हो जाएगा 1 जून को आखिरी बार, और उसके बाद क्या होगा तब तक सब है अनुमान। लेकिन अनुमान भी सटीक हो जाते हैं कई बार, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनके अनुमान अक्सर सटीक साबित होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कहानी कुर्सी की। कल हमने आपको बताया था हमारे एक्सपर्ट्स का आंकलन, ओपिनियन, स्टेट वाइज, हर फेज वाइज, सीट वाइज, की आखिर इन 543 सीटों में से भाजपा की कितनी सीटें आ सकती हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स की राय थी 300 से 325 के बीच में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा ठहर सकता है, या अभी तक उनको लगता है, जब आखिरी 57 सीटों का वोट नहीं पड़ा है। फिर हमसे आप लोगों का फीडबैक आया, आपने कहा कि भाई कांग्रेस की सीटें भी तो बताइए, कांग्रेस 40 पार करेगी कि नहीं, 70 छुएगी कि नहीं, 100 भी कर सकती है क्या, या 40 के नीचे भी जा सकती है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह कह रहे हैं। इस बीच बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। एनडीए के सहयोगी यानी प्रधानमंत्री के सहयोगी ही ये कहने लगे हैं कि इस चुनाव में क्या होगा ये ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, तो और कोई क्या बताएगा। फिर मैंने आज एक नया टर्म सुना, आपने सुना होगा, इस चुनाव में बहुत लोगों ने कहा भाई मोदी तो ठीक है लेकिन एक फटीग हो जाता है कई बार। 10 साल एक ही आदमी, 10 साल एक ही चेहरा देख देख के मोदी फटीग हो जाता है। लेकिन मोदी फटीग के साथ साथ इस बार हिंदुत्व फटीग भी हो गया है क्या? देखिए, जो नॉर्थ की सीटें हैं, लगभग 225 सीटें, ये तय करती हैं कमोबेश की इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। यानी हर चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी को 14 से पूर्ण बहुमत मिलना शुरू हुआ, उसकी वजह यह है कि इस पूरी बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसे सुपर ओवर में खेला जाता है वैसे स्ट्राइक रेट के साथ खेलती है। इस बार वो हिंदी बेल्ट उसी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ, उसी शिद्दत के साथ वोट करेगी या नहीं करेगी। और अगर कांग्रेस को भी अपना आंकड़ा 40 के ऊपर ले जाना है, या अभी 52 है उसके ऊपर ले जाना है, तो यहीं पर उसको बीजेपी से सीटें छीननी भी पड़ेंगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? तो आज हम इसी की बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में आपको 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, लेकिन एग्जिट पोल से पहले हमारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, बीजेपी की सीटें, एनडीए की सीटें, इंडिया गठबंधन की सीटें, कांग्रेस की सीटें, और जो लोग ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, वो पार्टियां जैसे कि बीआरएस पार्टी है, उड़ीसा की बीजू जनता दल है, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस है, ये लोग जो अभी कहीं अलाइंड नहीं है, इनकी कितनी सीटें आ सकती हैं। यानी देश की हर मेजर पार्टी का ग्राफ आज आपको एक प्रोग्राम देखिए, आपको एक असेसमेंट उसकी मिल जाएगी। राहुल महाजन साहब सेट पर आ चुके हैं, समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी बस हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत में आपको कुछ प्रधानमंत्री के और नरेंद्र मोदी के नए दावों के साथ वो बयान सुनाकर करता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हार मान चुके हैं, जैसे कहते हैं ना गुड बाय, टाटा, हो गया खत्म। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, बिहार में थे तो बिहार में थोड़ा वहीं की बोली में बोले नर्वसिया गए हैं, मोदी जी नर्वस हो गए, इसीलिए देखिए इस तरह की बातें करने लग गए हैं। अब तो कहने लगे हैं मैं अवतार पुरुष हूं, मुझे भगवान ने भेजा है किसी विशेष कार्य के लिए। और मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष के स्थितियों का ये आखिरी दौर है। बंगाल में तो उन्होंने उससे और बड़ी बात की, बंगाल में कहा कि ममता बनर्जी वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, बंगाल का इलेक्शन वन साइडेड है। अगर बंगाल का इलेक्शन वन साइडेड है दोस्तों, तो फिर तो इस चुनाव का परिणाम लगभग तैसा ही मानिए, लेकिन वो भी हमको 4 जून को ही पता चलेगा। तो पहले आप सुनिए जरा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए कैसे कह रहे हैं हार मान चुके हैं, और मोदी क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष के वजूद का आखिरी दौर है। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है।
तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा ऐसा है, इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। लेकिन राहुल गांधी का डायलॉग तो साहब रिपीट था थोड़ा सा, क्योंकि ओके टाटा गुड बाय वो पहले भी बोल चुके हैं। अच्छा 19 में भी ऐसे ही बोलते थे, अब 24 में भी ऐसे ही बोल रहे हैं। मोदी साहब ने थोड़ी एक नई बात कही, उन्होंने कहा ये हमारा नया दौर शुरू होगा। नया दौर भाई 282 पहले टर्म में, 303 दूसरे टर्म में, अब कह रहे हैं और नया दौर। तो मतलब मोदी जी क्या चाहते हैं, कहां पहुंचेगी गाड़ी। प्रोफेसर संगीत राय साहब भी आ गए प्रोग्राम। सर बहुत स्वागत है आपका। आज व्यूअर्स ने कहा कि बीजेपी तो बता दिया, कांग्रेस नहीं बताया कितना आएगी। आपके चुटिया का राज क्या है? अरे सर बाल बढ़ गए थोड़े से, मैं कहा थोड़ा सा ये भी कर लें तो। राहुल जी ये नई भूमिका में ये वामपंथियों की तरह। अरे सर ये तो छोड़िए, कई लोगों ने आप चाणक्य की कहानी बताते हैं ना, छोड़िए आप चाणक्य की कहानी बताते हैं ना, कई लोगों ने वैसे ही बाल खोले हुए हैं। हम तब तक चुटिया नहीं बांधेंगे जब तक मोदी को नहीं हरा लेंगे। तो उनका तो मुंडन भी करवाना पड़ेगा। अच्छा अभी मोदी नहीं जा रहे हैं। मोदी नहीं जा रहे ना, मोदी नहीं जा रहे हैं। पक्की बात। राहुल गांधी कह रहे हैं ओके टाटा बाय बाय। ये 19 में भी कहते थे। तो आपने क्या सोच के बांध ली? ये 19 में भी कहते थे और 19 में ये कहते थे कि भाई ये नहीं रहने वाले हैं। मेरे बालों को मेरे वोट से मत जोड़िए। ठीक है छोड़िए। खैर अरे साहब सर आज जरा कांग्रेस की कहानी खोलिए, कांग्रेस का पिटारा आप देखते हैं क्या है। हाँ। तो आज जरा हमने स्टेट निकाली है, जरा धड़ाधड़ जो है कांग्रेस की 52 से ऊपर या 52 से नीचे, सीधा सा ये है। और हाँ। उसके बाद फिर हम लोग उसी से पता चल जाएगा कि भाई मोदी का क्लेम कितना सही है। भाई आप ही लोगों का क्लेम कल जो था, कल का आपका दावा। भाई एक दर्शक ने पता नहीं आपका टेलीविजन देख रहा था, आपने पहले घोषणा की थी क्या? वो एक दर्शक ने भेजा है, पूरा लिस्ट ही भेज दिया है हमारे आने से पहले। उत्तर प्रदेश 0, अच्छा, उत्तराखंड 0, हरियाणा 0, गुजरात 0, व्यूअर्स देखिए हमारे व्यूअर्स एंटिसिपेट करते हैं पहले क्या होगा। मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 3, बिहार 0, झारखंड 1, दिल्ली 0। कांग्रेस की सीटें गिन रहे हैं बाबा साहब। ना तो अब चलिए मैं यहाँ आपकी लिस्ट पढ़ूं ना, तो राहुल जी से मैं शुरुआत करता हूँ। बस राज्य बताते जाइए और बस 10 मिनट में काम खत्म कर देंगे। यूपी में कांग्रेस की सीट बताइए साहब, कोई आ रही है कि नहीं आ रही है? कांग्रेस की सीट एक आ रही है, वो तो हम जानते हैं कि रायबरेली की सीट, रायबरेली की सीट आएगी। और कोई सीट नहीं, अमेठी भी नहीं मान रहे आप लोग? पर आप फिर विपक्ष पूरा कर रहे हैं। नहीं, ओनली कांग्रेस बताइए मुझे भी। कांग्रेस एक सीट में, यूपी एक सीट। ओके चलिए महाराष्ट्र बताइए। महाराष्ट्र टफ है थोड़ा। एक सीट कांग्रेस। महाराष्ट्र में अजीत पवार कह रहे हैं ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते कौन जीतेगा। वो मुश्किल है महाराष्ट्र को प्रेडिक्ट करना। कांग्रेस एक सीट आएगी भाई, 1 तारीख के बाद बोले तो मैं समझ भी लूं। अभी उनका चुनाव पूरा हो गया ना महाराष्ट्र का पूरा, इसीलिए उन्होंने ये बात की है। महाराष्ट्र उन्होंने सबके लिए बोला है, ये सबके लिए बोला है उन्होंने। नहीं सबके लिए बोला, कोई नहीं बता सकता चुनाव में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र काफी मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। एक सीट आएगी लेकिन चंद्रपुर की, जो 2019 में कांग्रेस ने जीती चंद्रपुर की सीट, वही कांग्रेस जीतने जा रही है। एक सीट जीत रही है पूरे महाराष्ट्र में, एक सीट कांग्रेस। तो पिछली बार भी एक ही सीट जीती थी, 2014 में 2 सीटें थी। सर 2 पार्टियां टूट गई, उसके बाद सब कुछ हो गया। उद्धव ठाकरे कांग्रेस अपने आप को मेंटेन रखती है, जैसे राहुल गांधी अपना वेट मेंटेन रखते हैं, कांग्रेस की सीटें भी मेंटेन रहती है। एक सीट लग रहा है आप थोड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक सीट ओनली 1। कांग्रेस को एक ही सीट में 1 से 3 के बीच में कहीं। मुझे ताज्जुब है, मुझे तो लगा था आप लोग महाराष्ट्र में तो कम से कम कुछ देंगे उनको। ना महाराष्ट्र में शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे गेन कर रहा है। चलिए मैंने 2 लिख दिया। कांग्रेस पार्टी गेन नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 सीटें थी पिछली बार, 2 थी। हाँ, पश्चिम बंगाल में 2 सीटें। जहां मोदी कह रहे हैं कि अब 1 साइडेड इलेक्शन है पूरा, बीजेपी वर्सेस टीएमसी एंड दैट टू 1 साइडेड। नहीं वो ठीक है, वो उनका वो बोलेंगे, वो उनका आंकलन है। फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की, अगर मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको बताता ऐसी 6-7 सीटें हैं, 6-7, जहां पे मार्जिन जो है वो 30,000 से नीचे रहा। ऑल राइट, बट इट इज बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी। इट इज बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी। कांग्रेस नहीं है ना। कांग्रेस के 2 सीटें वहां पे थी, मालदा दक्षिण की और बहरामपुर। मुझे लगता है कि बहरामपुर शायद कांग्रेस बचा जाएगी, लेकिन मालदा दक्षिण नहीं बचा। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी बचा पाए। मुझे लग रहा है यूसुफ पठान ने बहुत अच्छा वहां किया है। फिर भी एक सीट बिहार बताइए सर, जल्दी सर, आज ब्रेक पहले लेना। एक भी सीट नहीं है किशनगंज को छोड़, एक किशनगंज सीट। तमिलनाडु में 8 सीटें थी पिछली बार कांग्रेस को। 8 थी, 9 लड़ी थी उन्होंने। 8 सीटें थी इस बार। तो मुझे लगता है लगभग 8 सीटें लेके जाएंगे। सर आप पता है 8 सीटें तो नहीं, मुझे लगता है 5 से ज्यादा सीटें भी। चलिए सर, एवरेज 7। ओके, एमपी
मध्य प्रदेश में एक सीट, छिंदवाड़ा एक की सीट। छिंदवाड़ा की एक सीट Maximum। कर्नाटक कर्नाटक डिफिकल्ट स्टेट है कर्नाटक डिफिकल्ट स्टेट है। कर्नाटक 5 सीटें, 3 से 5 सीटें के देखिए बीच में। 25 पिछली बार पिछली बार एक थी एक कांग्रेस सीट थी बेंगलोर दक्षिण, बीजेपी आप कांग्रेस की एक एक थी। बीजेपी ने 25 सीटें जीती। बीजेपी के 25 थी एक एलआई की थी। एक मैं और मानता हूं उनके कि LIC इस बार का था, कांग्रेस 26 को, सीटें। मैं मानता हूं कि इस बार जो बीजेपी है 15 सीटें लेके जाएगी, तो मैं इसमें 13 कांग्रेस को बहुत बड़ा एज देता हूं। तो कितना मैं मानता हूं कि 10 से 11 सीटें वहां पे लेके जाएगी। 10 से 11 आप मेरे हिसाब से बहुत हुआ तो 3 सीटें जीतेगी कांग्रेस कर्नाटक आप में। सर 3 सीटें ज्यादा मैं नहीं दे 3 से सकता। 5 सीटें maximum। बहुत फर्क है आप लोगों के आज के सस्पेंड में हाँ। 8 सीट्स में फिर भी लिख रहा हूं। चलिए गुजरात गुजरात में सर डिस्कस करने का जरूर मतलब ही नहीं है, गुजरात तो छोड़ देना चाहिए। 0 आंध्र 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 प्रदेश में कांग्रेस एक सीट जीत सकती है कडप्पा से, जहां वायएसआर That's की it, बेटी that's चुनाव it. लड़ रही आंध्रा है सर, आंध्रा। शर्मिला। One, एक okay, कडप्पा राजस्थान। जीत सकती है। राजस्थान में 4 तीन सीटें। 3 से 4 एक सीटें। अच्छा स्टेट जहां कांग्रेस सीट हाँ, छीन सकती वहां है 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती 3 है। ओडिशा उड़ीसा में एक भी नहीं जीतेगी, मुझे नहीं लगता उड़ीसा में कोई सीट नहीं एक भी जीतेगी। नहीं जीतेगी। आपने एक कहा तो मैं पिछली एक बार एक बोलता हूं। जीती चलिए थी, वो भी हार रही है। केरल 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 से पिछली बार 15 15 सीटें सीटें पिछली बार। पिछली बार जीते थे, हाँ। और मुझे लगता है कि 12 से मतलब 12-13 सीटें 12 वो- प्लस 7 सर लेफ्ट ऊपर होगा इस बार। बिल्कुल लेफ्ट ऊपर सर होगा। आप बताएं सर 8 सीटें जीतेगी कांग्रेस वहां पर। एवरेज 10 तेलंगाना सरकार तेलंगाना बनी में है सरकार 3 थी। बदली है, और पिछली बार जो है कांग्रेस की सीटें थी। 3 सीटें थी। 6 इस सीटें बार के मुझे आसपास। लगता है कि 8 सीटों तक 6 8 6-7 सीटें जीत जाएगी। 7 असम असम में 3 सीटें थी, इस बार एक जीतेगी बस। असम में 3 सीटें थी, और मुझे लगता है अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असम का चुनाव जो है एक तरफा रहा है। मुझे लगता है कि फिर भी धुबरी बारपेटा और एक जहां धुबरी तो भी वैसे भी है, उनकी नहीं है। बगरुद्दीन नहीं उनकी नहीं है, कांग्रेस के लिए एक, मतलब मैं पूरे टोटल में से काउंट कर रहा हाँ, धुबरी हूँ। उनकी एक सीट सीट नहीं। जहां पर जो उनका जो सीएम का बेटा देखिए जीत रहा है, बारपेटा, सीट बदल दी नौगांव है। और हाँ, वही कलियाबोर, बेटा। ये उनकी सीटें थी। एक मैक्सिमम एक मैं से। बढ़ा रही है या नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, उनके पास बढ़ा 2 नहीं सीटें, लगभग 2 सीटें लेके जाएंगे। ऑलराइट 2 ओके झारखंड तो झारखंड में One-sided तो था एक सीट झारखंड थी, वो भी। भी चलेगी, सांसद थी वो चली गई है। मुझे नहीं मुझे लगता लगा है था झारखंड में झारखंड एक झारखंड सीट में आएगी। मुश्किल लग रहा है। 0 कोई जीत नहीं। पंजाब 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 में में उसको 4 नुकसान सीट। होगा। नहीं, पंजाब हम आठ डिटेल सीटें में थी- बात करेंगे। 8 सीटें थी कांग्रेस की। मुश्किल से थी। 3 सीटें मुझे चार। लगता है 2 से 3 सीटें वहाँ। 2 से 3 तीन सीटें ज्यादा कांग्रेस 3 जीतेगी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में एक भी सीटें नहीं जीतेगी कांग्रेस। एक भी नहीं मुझे नहीं। भूपेश बघेल लड़ रहे हैं इस बार एक एक सीट, हाँ, और एक वन हरियाणा सीट वाली। हरियाणा पे फिर गुंजाइश हरियाणा में मैं बोल हरियाणा रहा में हूँ 2 4 से सीट 5 पे सीटें। 4 से 5 2 सीटें 2 सीटें हरियाणा में एक सीट। 3 एवरेज दिल्ली एक भी नहीं, मुझे लगता है 1 से 2 सीटें। 1 से 2 एक भी नहीं, नहीं, एक भी नहीं। दिल्ली में 7 1 उत्तराखंड 5 एक भी नहीं, 0 जम्मू कश्मीर एक भी नहीं। एक भी नहीं, एक भी नहीं नहीं, चलिए सर हिमाचल हिमाचल राहुल में जी एक बोलिए। सीट मैं बोल रहा हूँ। एक भी नहीं। एक भी नहीं नहीं, एक भी नहीं। एक और ये मैं बेस्ट केस लिख रहा हूँ कांग्रेस का बेस्ट केस मैं अपर मार्जिन वो भी ज्यादा दे रहा मंडी हूं। की सीट के लिए मैं बोल रहा हूँ। अरुणाचल 0 जीरो। गोवा जीरो 0 त्रिपुरा जीरो 0 दादरा नगर हवेली दमन दीव जीरो जीरो मणिपुर जीरो। एक सीट एक आउटर आउटर मणिपुर, में fight है, वन, आउटर मेघालय, मणिपुर। जीरो जीरो अंडमान निकोबार जीरो चंडीगढ़ जीरो। आपकी है वैसे भी आपकी है आपकी है, नागालैंड मनीष तिवारी लड़ रहे हैं वहां से। नागालैंड सॉरी मनीष तिवारी लड़ रहे हैं। हारेंगे जीतेंगे हार जाएंगे। मेरे ख्याल से 100% चंडीगढ़ की हारेंगे। सीट मेरी तरफ से एक है। राइट नागालैंड जीरो है। 0 पुडुचेरी जीरो मिजोरम जीरो, ये सब जीरो। नॉर्थ ईस्ट पूरा जीरो है, लक्षद्वीप लद्दाख सब जीरो। लद्दाख तो है ही नहीं, वहाँ पे सिक्किम 0 निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसको निर्दलीय लड़ समर्थन रहा दिया है। साहब फटाफट सर इसकी जल्दी से गिनती कर दीजिए सर मेरे लिए आप जल्दी से गिनती कर दीजिए तब तक मैं व्यूअर्स को कुछ और बातें बता देता हूं। अच्छा ब्रेक लेने के लिए कह रहा है ओके टीम ब्रेक लेने के लिए मुझे बोल रही है ब्रेक के बाद कांग्रेस की सीटें सारी राज्य की गिन डाली हमने। अब ये टोटल कर रहे हैं समीर जी के हाथ में पर्चा फटाफट उंगली चल रही है उनकी कैलकुलेटर की तरीके से अभी बताएंगे मुझे किन करे चंडीगढ़ में आपने 0 कर दी, पर मैं मान रहा हूँ 0 51 है सर मैं एक और दे देता हूं सर 51 लीजिए आप सीट, एक और सीट लीजिए कांग्रेस की 51 सीटें। कितनी 51 51 और एक और जोड़ दूं ये कह रहे हैं चंडीगढ़ की जोड़नी चाहिए तो जोड़ दी चंडीगढ़ की सीट भी 52 आज भी और हमारा आप असेसमेंट ये सोचिए कि इसमें इन्होंने कर्नाटक को एवरेज आपने 10 सीटें दे रखी मैंने है। जी हाँ कर्नाटक को मैंने बढ़ा दिया है। असंभव है, असंभव है। कर्नाटक 8 कर दिया मैंने 8 कर दिया था ये 8 भी बेस्ट नहीं केस है बेस्ट केस कहीं और गुंजाइश इसका मतलब दिखाई नहीं प्रधानमंत्री दी मोदी ने जो कहा था कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उतनी सीटें भी नहीं आएंगी, मुझे लग रहा है वो बात सही होने जा रही है। 52 सीटें कांग्रेस पार्टी में। लगातार ये तीसरे best बार case scenario विपक्ष का है। नेता का और ये बनने बेस्ट के लिए। आप भी मान रहे हैं बेस्ट केस ये है बेस्ट केस सिनेरियो। इससे नीचे ही जाएगी ऊपर इससे नहीं नीचे 52 के जाएगी, ऊपर ऊपर नहीं जा सकती